ये अखंड तिरंगा यात्रा जो पूरी तरीके से एक देशभक्ति की अलख जगाने के लिए नौजवानों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के साथ जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास हमारा संगठन कर रही है। 2016 की वो घटना से इस संस्था का जन्म होता है जब देश की राजधानी दिल्ली में जेएनयू में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे हजार के नारे लगाए गए थे। हम सभी मानते हैं, हमारा संगठन मानता है कि हमारे बीच, देशवासियों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत एक दूसरे के बीच में दीवार और खाई को बड़ा करने के लिए, चाहे मुगलों का शासन हो चाहे अंग्रेजों का शासन हो, जात पात, ऊंच नीच, धर्म, राज्य, इन सब की बातों को समय समय पे उकसाते हुए लोगों के बीच दूरियां बनाने का काम तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे देश में लगे, दिल्ली के राजधानी में लगे और शिक्षण संस्थान में लगे। पूरा देश उसको लेके उद्वेलित था, आक्रोशित था। लेकिन आप सबको मैं बताते हुए हर्ष होता है और गर्व होता है कि पूरे देश में उसके प्रतिकार स्वरूप शहरवासी होने के नाते एक देशभक्ति का परिचय देते हुए अखंड तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक और जो सफल 2016 में 23 मार्च को जो पहली यात्रा निकाली गई थी, वो यात्रा को ऐतिहासिक और देश की सबसे भव्यतम यात्रा में से एक जेएनयू प्रकरण के बाद निकाली गई यात्रा को माना जाता है। प्रयास इसके लिए किया गया। लोगों ने, देश भर के लोगों ने सोचा क्या करना है, लेकिन जमशेदपुर के लोगों ने कर डाला। और चूंकि भाव अच्छे थे, भाव सभी को जोड़ने वाले थे, जिसमें सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी राजनीतिक दल के लोगों ने इसको मुक्त कंठ से सराहा और इसमें पार्टिसिपेट किया। चिलचिलाती धूप रहती है प्रचंड, और 7 किलोमीटर पैदल यात्रा चलना ये मुंह की बात है, बोलने की बात है। अच्छे अच्छे लोग नहीं चल पाते 7 किलोमीटर, और उस प्रचंड गर्मी में। और भाव क्या है, कोई बहुत बड़ा कोई नेता आकर के उसको आप नेतृत्व तो नहीं कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं कर रहा है, और कोई कुछ किसी को मिलना जुलना भी नहीं है। धार्मिक समागम होते हैं, लोग जाते हैं भागवत कथा, रामचरितमानस में, गुरुद्वारे में जाते हैं, बाकी रामनवमी, बाकी पुण्य लेने के लिए जाते हैं, या कुछ उद्देश्य होता है। इस प्रकार के कार्यक्रम को सफल करने में, सफल बनाने में बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब आपके भाव अच्छे हो और एक जोड़ने के उद्देश्य से आप निकले हो, तो कहते हैं कि भाव अच्छे हो, विचार अच्छे हो, तो ईश्वर साक्षात आपको उसके लिए आकर के सहयोग करता है, आपको आशीर्वाद देता है। 2016 की पहली अखंड तिरंगा यात्रा